मुद्दे जो आपके मुद्दे हैं, जो एक गरीब आम आदमी के मुद्दे हैं, वही मुद्दे आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, सड़क और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी। जिस तरह से रीवा के अंदर लोगों का लगातार पलायन जारी है और रोजगार के लिए, और स्थानीय विधायकों के द्वारा भी, चाहे गुड़ के विधायक रहे हों, उन्होंने भी ये माना है कि उनके क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला गया पर स्थानीय लोगों को महत्व नहीं दिया गया। ये उनका खुद का मानना है। तो पहले तो अपने जो हमारे आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं कि बेरोजगारों को 3,000 रुपये दिया जाएगा और उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था सरकार करेगी, और उसके साथ ही साथ में 10 लाख सरकारी नौकरियां और लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट का प्लान लाया जाएगा, और उस पर 80% कम से कम लोकल लोगों को रोज़गार देने का अवसर दिए जाएंगे। शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो आज आप सरकारी स्कूलों को देखते हैं कि वहाँ की हालात क्या हैं, उन हालातों को सुधारते हुए दिल्ली के तर्ज पर हम सरकारी स्कूलों को बनाएंगे, जिसमें एक गरीब का बच्चा, एक कलेक्टर का बच्चा, विधायक का बच्चा, सांसद का बच्चा एक साथ में पढ़ पाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाया है। इसी आगे की तर्ज में आप हमारा जो हॉस्पिटल के लिए बातें हैं, अभी टीआई को गोली लगी थी और एसआई ने गोली मारी थी, आप लोगों को बात ही पता ही होगी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय विधायक जी हैं या स्थानीय मंत्री जी हैं, उन्होंने कई बार व्याख्यान गाया संजय गांधी का, तो सुपर स्पेशलिटी का, पर जब टीआई को एसआई गोली मारते हैं तो टीआई साहब खुद निवेदन करते हैं कि भैया हमको प्राइवेट हॉस्पिटल पे ले जाओ। तो सारी पोल वो उसी टाइम पे खोल दी गई। तो हम उस तर्ज पे तो काम ना करके अपने मोहल्ले को मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और उसमें 105 तरह की जांचें और अच्छा इलाज होगा, और यदि वहाँ से रिकमेंड प्राइवेट के लिए किया जाता है तो उसके लिए भी 20 लाख तक का इलाज पूरी तरह से फ्री में किया जाएगा। और उसके साथ में उसके लिए ना बीपीएल कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ना आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रीवा और यहाँ का इंसान होना ज़रूरी है, बस इतना ही है। और इसके साथ में बहुत सारे केजरीवाल जी ने गारंटियाँ, 10 गारंटियाँ दी हैं, चाहे पानी को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी की हमने बात करी दी है। इसके साथ में शहीदों को सम्मान राशि, और जिस तरह से अभी निरंतर घोटाले हुए, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। और पुरानी पेंशन जो है, जो लगातार मांग रही है और जिसकी वजह से हमारे नेता को भी अंदर किया गया, संजय सिंह को, जिस तरह से पुरानी पेंशन के बहाल में दिल्ली में रामलीला मैदान पे आक्रामक आंदोलन लोगों ने किया था, और वहाँ पे संजय सिंह ने एक सही बात रखने का काम किया जनता के बीच में, और उसके अगले दिन ही उन पर कार्रवाई कर दी गई, झूठी मूठी कार्रवाई। तो पुरानी पेंशन को हम सरकार में आते ही, यदि आम आदमी पार्टी का सरकार बनाने में सहयोग होता है या सरकार में आते हैं, तो हम पुरानी पेंशन भी बहाल करने का काम करेंगे। और